नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर के न्यायालय में मंगलवार को 2 युवतियों के समलैंगिक विवाह करने की इच्छा जाहिर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके चलते कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। दोनों ही युवतियों के परिजनों ने उन्हें लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अलग होने को राजी नहीं हुई। कोर्ट ने युवतियों की सुनवाई कर उन्हें नारी निकेतन भेज दिया। बुधवार को कोर्ट फिर से इस मामले में सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां अजमेर जिले के नसीराबाद इलाके की रहने वाली हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले के मास्टरमाइंड लॉरेंस की पुलिस रिमांड 5 दिन बढ़ गई है। लॉरेंस अब 27 जून तक पुलिस रिमांड में रहेगा। मंगलवार देर रात उसे मानसा कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड मिलने के बाद पंजाब पुलिस उसे मानसा से रात को ही खरड़ स्थित क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टाफ के दफ्तर ले आई है। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि कई गैंगस्टर्स से लॉरेंस के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा मूसेवाला हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई, इसके बारे में भी पता लगाना है। दिल्ली मेरठ रूट पर चलाई जाने वाली देश की पहली रैपिड ट्रेन भारत सरकार को सौंप दी गई है। इसका रनिंग रूट भी तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी ने इसका ट्रायल रन अगस्त में तय किया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन फेज 1 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर एरिया में चलाई जाएगी। महज 62 मिनट में दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए ये मेरठ पहुंचेगी, यानी कुल मिलाकर इसे हम बुलेट ट्रेन का ट्रेलर मान सकते हैं। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अब पुलिस कर्मियों के बच्चों को आरक्षण मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से नई एडमिशन पॉलिसी जारी करने के साथ ही कॉलेजों में एडमिशन की तैयारियां तेज कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश के 450 से ज्यादा सरकारी और 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों में इस पर मेरिट के हिसाब से चयन होगा। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन के लिए अगले 7 दिन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं। इसकी नाराजगी राहुल गांधी के चेहरे पर भी नजर आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं हर रोज सैकड़ों सवालों के जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगले दिन फिर उतने ही सवाल लेकर आ जाते हैं। इसी नाराजगी में राहुल गांधी ने लंच ब्रेक भी नहीं किया। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक हर रोज आना जाना लगा रहेगा? आपको जो पूछना है आज ही पूछ लें, मैं लंच के लिए भी नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी को बुधवार की पूछताछ से राहत मिल गई है। मंगलवार की पूछताछ के बाद राहुल गांधी करीब रात 10 बजे अपने आवास के लिए निकले। राजस्थान में एक्टिव प्री मानसून के अब धीमे पड़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून भी अब 3-4 दिन देरी से एंट्री लेगा। इससे पहले राजस्थान के शेखावाटी में मंगलवार को जबरदस्त बारिश हुई है। तेज बारिश के बाद कई कस्बे जलमग्न हो गए हैं। फतेहपुर शेखावाटी में पानी भरने के बाद लोगों को नाव चलानी पड़ी। वहीं सीकर में रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई। मौसम केंद्र के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान के कई हिस्सों में झमाझम बरसात हुई। सीकर में भी रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा, जो दिन में दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बरसात चूरू के बीदासर में 133 मिमी दर्ज की गई। एमबीबीएस कर चुके अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। वित्त विभाग से अनुमति के बाद चिकित्सा विभाग ने मेडिकल अफसरों के रिक्त 840 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अभ्यर्थना भेज दी है। आरयूएचएस मेडिकल अफसरों के 840 पदों पर भर्ती के लिए 15-20 दिन में विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगने की तैयारी कर ली है। सरकार कोरोना महामारी के दौरान भी मेडिकल ऑफिसर के 2736 पदों पर भर्ती की थी। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सालों से लंबित पेयजल व सिंचाई की मांग अब पूरी होने को है। बनास पर स्थित भारजा नदी गांव के पास डैम का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके निर्माण में विधायक दानिश अबरार के प्रयास कारगर साबित हुए हैं। डैम के बन जाने के बाद करीब 4 से 6 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र में साल भर पानी भरा रहेगा, जिससे इलाके को पेयजल और सिंचाई की समस्या से निजात मिल सकेगी। पीएचईडी के एससी के अनुसार बनास नदी पर एनीकट निर्माण में 25 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत आई है। डैम निर्माण के बाद बनास नदी के पेटे में अब किसानों को फिर से खीरे, ककड़ी और खरबूजे की बहार लौटने की उम्मीद बंधी है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंत्रियों और प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये पहला मौका नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक हर महीने किसी न किसी मुद्दे पर धरने और विरोध प्रदर्शन किए हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3.5 साल में दर्जन भर से ज्यादा बार सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ईआरसीपी पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल हो गया है। जलदाय मंत्री महेश जोशी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार किया है। महेश जोशी और सुभाष गर्ग ने कहा कि अचंभे की बात है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अभी तक राजनीति में हैं। उन्होंने खुले मंच पर कहा था कि अजमेर रैली में यदि मोदी जी ने ईआरसीपी पर एक शब्द कहा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जबकि सच्चाई ये है कि 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ ईआरसीपी का नाम लिया बल्कि इस योजना की उपयोगिता बताते हुए इसे राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए कदम उठाने की बात कही। मुख्यमंत्री आवास योजना में झालावाड़ में 4 साल में 384 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी आवेदक को आशियाना नहीं मिल पाया है, जबकि इन आवेदकों के 24 करोड़ 70 लाख रुपए भी जमा हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मौके पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं होना बताया जा रहा है। जिस जगह को नगर परिषद ने पानी की टंकी बनाने के लिए चिन्हित किया था उस पर किसी खातेदार ने अपना हक जता दिया है। नगर परिषद इसका कोई हल भी नहीं निकाल पा रही है। आवेदकों का कहना है कि उन्हें मकान आवंटन हुए बिना ही किस्त चुकानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले के बांदीकुई के राजकीय अस्पताल को बजट में उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन अभी तक जरूरत के हिसाब से चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की है। 2 दिन पहले चिकित्सा विभाग की ओर से जारी 145 डॉक्टर की तबादला सूची के बाद भी यहां 8 साल से खाली हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा 2 साल से खाली नेत्र रोग विशेषज्ञ के पदों पर कोई डॉक्टर नहीं लगाया गया। इसके चलते हड्डी रोग और फ्रैक्चर आदि से पीड़ित रोगियों को जयपुर व दौसा रेफर करना पड़ता है। इसी तरह 2 साल से नेत्र रोग विशेषज्ञ के अभाव में भी रोगी परेशान हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन की खरीद जल्द शुरू होगी। इस बीच कोटा संभाग में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि किसानों ने खेत में लहसुन बोया है, लेकिन पटवारी ने गिरदावरी में गेहूं या सरसों की फसल दिखा दी। इससे उन्हें लहसुन की फसल सरकार को बेचने में परेशानी होना तय है। किसानों का कहना है कि पटवारियों ने मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं बनाई है, ऐसे में वे अपना लहसुन सरकारी कांटे पर नहीं बेच पाएंगे। गिरदावरी में गड़बड़ी से संभाग के 10,000 से अधिक किसानों को करोड़ों का नुकसान होगा। राजस्थान में अभी तक निर्धारित लक्ष्य 10 लाख के 40% पट्टे भी नहीं बन सके हैं। आखिर एक बार पट्टा अभियान स्थगित होने और 3 बार सीएम की चेतावनी के बावजूद निकायों में काम क्यों नहीं हो रहा है। शहरों में निवास करने वाले 1 करोड़ 61 लाख जनता जिन अफसरों से सफाई, सड़क, नाली, सीवर, ड्रेनेज और आवारा पशु कुत्ते की समस्या से निजात की उम्मीदें रखती है, उनके पद खाली पड़े हैं, जिस कारण लोगों के पट्टे बनने का काम भी अटक रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अभियान में पट्टे बनाने के लिए कई तरह की छूट भी दे रखी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पाली शहर में 2 जूस की शॉप पर कार्यवाही कर वहां से जूस में मिलाने वाले अवधि पार रंग भी जब्त किया गया। साथ ही जूस के सैंपल लेकर नमूने जांच के लिए लैब भिजवाने की कार्यवाही की गई। बिना लाइसेंस के चलाने और जूस में मिलाने वाले अवधि पार रंग के कारण दोनों दुकानों को 2 दिन के लिए बिक्री के लिए बंद करवाया गया है। जिले में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की टीम ने शहर में बांगड़ हॉस्पिटल के सामने व नहर पुलिया स्थित जूस सेंटर के खिलाफ कार्यवाही की। एक जूस सेंटर का अनुज्ञा पत्र 2 साल पहले समाप्त हो चुका था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।